हाँ भाई, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल आर वेल और आपकी एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, पीपीडीटी के अंदर जब भी आपको कोई पिक्चर दिखाया जाता है तो आपको उस पिक्चर को देखना है और उस पिक्चर के अंदर आपको लॉजिकल स्टोरी बनाना है। अभी स्टोरीज की बात करो, चाहे पीपीडीटी का हो या फिर टीएटी का, अगर आपने लॉजिकल वे में चीजों को रिप्रेजेंट किया तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। अब एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होगी, बहुत सारी स्टोरीज भी आपने लिखी होगी, बट मैं आज के पिक्चर में आपको बताना चाहता हूं कि आपको किस लेवल पर चीजों को मैनेज करना है। देखो कैसे, अभी यहां पर हम इस पिक्चर को जब देख रहे हैं ना, तो इस पिक्चर को देखने के बाद में सबसे पहले आपने देखे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हो गए भाई? 5 हो गए। इनमें से 4 मेल्स हैं और 1 फीमेल है। 1 क्या है बच्चों? फीमेल है। ठीक है, अब इसमें से देखना भाई, एक तो पहुंच गया नेगेटिव मोड में, ठीक है, ये भी नेगेटिव मान सकते हो क्योंकि दोनों भिड़ गए आपस में, तो दिल तो दुखता ही है। बाकी के 3 आपको पॉजिटिव मोड में लिखना है क्योंकि ये बचाने वाले हैं। दीज आर द सेवर्स। ठीक, तो 2 आर इन द नेगेटिव मोड्स, 3 आर इन द पॉजिटिव मोड्स। एज जो है रेस्पेक्टिव, ये बंदा हमें थोड़ा छोटा दिख रहा है तो इसकी एज आप मान सकते हो अराउंड 12-13 बोल सकते हो इसको, और इसके बाद में फिर बाकी ये बंदा हमें 45 तक दिख रहा है तो 12 to 45 एज इनका बता सकते हो। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि ऐसा लग रहा है कि स्कूटर और बाइसिकल आपस में टकरा चुके हैं, बट बच्चे को कहीं भी इतनी हानि हमें नहीं दिख रही है, इसको इतना इंजरी नहीं दिख रहा है कि इसको लेकर के हॉस्पिटल तक भागा जा सके। अब बच्चा क्या करेगा? ऐसा बच्चा जो लॉजिकल नहीं है, जो बच्चा प्री कंसीव्ड स्टोरीज के भरोसे है, तो बच्चा क्या करेगा? यू नो वेरी वेल। वो क्या करेगा? सीधे लड़के को लेकर अस्पताल पहुंचेगा और पता नहीं क्या क्या करा देगा। ऐसी पिक्चर में आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि लॉजिकल चीज तो देना ही है, कहीं ना कहीं तो चीजें लिखवा नहीं है, आपको स्टोरी तो कंप्लीट करना है 10 to 12 लाइन्स। तो क्या करोगे? मैंने अपनी पिक्चर में क्या लिखा है देखो। इसके पहले आपको बता दो, कैंप 29 जून से आ रहा है, रजिस्ट्रेशन हो गए, कुछ सीटें खाली, आप चाहो तो करा सकते हो। नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आगे अभी तक अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा लो। डेफिनेटली विल लर्न टुगेदर अ लॉट। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अंकुर वाज रिटर्निंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स प्लेस। अंकुर जो अपने फ्रेंड्स के वहां से आ रहा था। He saw a scooterist colliding with a boy crossing road on his cycle. एक लड़का जो अपनी साइकिल पे रोड क्रॉस कर रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो दोनों एक ही पटरी पे आ गए। अगर दोनों अपनी लेन में चलते तो कुछ होता नहीं। लड़का जा रहा होगा अपने घर और ये स्कूटर वाला तो आ ही रहा होगा, तो गलती इसमें स्कूटर वाले की है डेफिनेटली, बट उतनी नहीं है क्योंकि लड़का रोड क्रॉस कर रहा है। तो बॉय जब रोड क्रॉस कर रहा था उस टाइम पे कोलाइड हो जाते हैं। ही रस्ड मतलब कौन रस्ड? अंकुर रस्ड। ही रस्ड टू द स्पॉट इमीडिएटली एंड होल्ड द बॉय, है ना। तुरंत वो जो भागता हुआ दिख रहा है वो भाग के जाता है लड़के के पास, उसको होल्ड कर लेता है। ठीक है, एंड डीडस्टेड हिम, उसको क्या करता है? धूल फटकार देता है। ठीक है, इतने में ही प्रोवाइड फर्स्ट एड टू द इंजर्ड विद द हेल्प ऑफ पासर बाइस। इतना लिखना है, मैं लिख नहीं पाया इसमें। विद द पासर बाइस जैसे ही लिखा आपने तो 2 लोग जो एक्स्ट्रा है वो भी शामिल हो गए। विद द हेल्प ऑफ पासर बाइस, बस इतना। फर्स्ट एड देना मतलब वही धूल फटकार देना, हाथ हाथ देख लेना भाई कहीं लगी तो नहीं, पैर वैर में चोट तो नहीं लगी, इतना ही हुआ है। इसको जबरदस्ती लेके अस्पताल नहीं जाना, ध्यान रखना। एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली मेंबर्स, और फैमिली मेंबर्स को थोड़ा बताना पड़ेगा, देखो भाई आपका लड़का इधर जा रहा था, थोड़ा इसको देख लेना कहीं चोट वोट ना लगी हो। अभी तो हमने देखा, अभी तो ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है। He saw that the area was prone to accidents in peak hours. Peak hours में उस एरिया में काफी सारे एक्सीडेंट्स होते रहते थे। As there was no speed breaker on the road, रोड पर क्या नहीं थे? स्पीड ब्रेकर्स नहीं थे। And signal was not working properly, सिग्नल भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। ठीक है, keeping all these things in mind, he wrote a letter to the concerned authority and submitted it physically. खुद जाके वहाँ सबमिट कर देता, भाई साहब देखो ऐसी ऐसी दिक्कत है। यूजुअली अपने वार्ड का अगर काम है तो अपने वार्ड के पार्षद को दे दो। अथॉरिटी का मतलब यहाँ कौन है? पार्षद। पार्षद इस काम को आसानी से करा सकता है। After some time when he again went there, he was happy to see that the authority took appropriate action and all the things were placed properly. सिग्नल्स भी काम कर रहे थे, स्पीड ब्रेकर भी बन गया था। ठीक, नाउ द एरिया वाज सेफ, ही वाज सेटिस्फाइड। तो इस तरह की स्टोरी आपको लिखना है। अगर पीपीडीटी का स्टोरी तो वो जो बेसिक डिटेल्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जेंडर क्या है, एज क्या है, मूड कैसा है और एक्शन क्या है, ये सब लिखो। और अगर टेट का स्टोरी तो सीधे धमाकेदार तरीके से यहाँ से स्टार्ट कर दो, काम हो जाएगा। दोस्तों, ये स्टोरीज कैसी लगती है, किस एंट्रीज के लिए आप देख रहे हो, आप जरूर इसमें मेंशन करें, सो दैट मैं आपको और भी बेहतरीन इसी तरह के पिक्चर्स लेकर के आता रहूँ और स्टोरीज उसके ऊपर लिखता रहूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप एसएसबी वर्ल्ड का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो यूट्यूब के साथ साथ
अपना इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली फैमिली जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, बच्चे बहुत तेजी से नॉलेज ले रहे हैं, रिकमेंड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका ही है। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की